रवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावनकरुणां परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनिधिलाभविष्टविष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती शिलाभक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु माता जी का अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्मनिधिला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा प्रार्थना। हम लोगों ने उस दिन श्रवण किया कि देवकी माता के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने पटक पटक के मार दिया। कीर्तिमंतम प्रथम वसुदेवा मजम तथा उनमें से जो प्रथम पुत्र था उनका नाम कीर्तिमान था। एक तो ये है कि वसुदेव जी अनिच्छा क्रम में भी अपने हृदय में पत्थर रखते हुए भी वे अपने नवजात पुत्रों को लेकर के कंस को हाथ में सौंप दिया। और कंस भी इतना दुर्दांत था कि उसने उन छोटे छोटे नवजात बालकों को पत्थर से पटक के मार दिया। भला क्यों मारा? क्या कारण है? कहते हैं श्री हरिवंश नाम के पुराण में इस प्रकार वर्णन आता है कि ये जो 6 पुत्र थे जो देवकी माता के गर्भ से जन्म लिए थे, ये कौन थे? बोलते हैं ये महादानव कालनेमी के 6 पुत्र थे और इनका नाम था हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुदर मर्दन और क्रोधहंता। ये 4 असुर बालक थे और इनके पिताजी था कालनेमी। कालनेमी कौन था? हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था। पहले जन्म, पहले किसी कल्प में, और ये घटना भी पहले ही कल्प की बात है क्योंकि भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं और उसी कल्प के अनुसार पृथ्वी के भार का हरण को हो या अपने भक्त के कष्ट के निवारण का उद्देश्य हो, भगवान अवतरित होते हैं। वहाँ देश, काल, पात्र और उन पात्रों का नाम
अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान वे नित्य प्रकट होते हैं और नित्य अनेक लीलाएं करते हैं। यद्यपि हम लोगों के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से देखने में लगता है कि भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, जैसे जिसको युगावतार कहते हैं, मनवंतर अवतार कहते हैं। हमारे हिसाब से वो एक युग हो सकता है, लेकिन वैकुंठ के गणना के अनुसार वे एक मुहूर्त से भी कम होता है। जैसे देवताओं का एक दिन इस का एक वर्ष होता है, उसी प्रकार ब्रह्मलोक का एक मुहूर्त देवताओं का 1000 वर्ष बीत जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत नित्य धाम का उपासना करके, तपस्या करके ब्रह्मा जी के बल से बलियान है, और ऐसा वर मिला है कि वे अमर जैसा वर है ना, अमर जैसा वर प्राप्त है। ये लोग भी हिरण्यकशिपु के अजानत में छुप करके वे भी ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करने में लग गए। अभी क्या होता है, ब्रह्मा जी इन लोगों की इस घोर तपस्या से संतुष्ट होकर के प्रकट होते हैं, और कालिंदी के 6 पुत्र जिस प्रार्थना के अनुसार तपस्या किया था, उनके प्रार्थना के अनुसार उनको मृत्यु निषेध अथवा मृत्यु नहीं होगा, या मृत्यु निषेध किस प्रकार से हो सकता है, ऐसा वर उन्होंने प्रदान किया। जब बाद में हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरे पुत्र, कालिंदी के पुत्र अर्थात मेरे पोते लोग इस प्रकार ब्रह्मा जी का तपस्या करके वर प्राप्त किए हैं, तो हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रोधित हो गया, और क्रोध सहकार में उसने उनको अभिशाप दिया। क्या अभिशाप दिया कि तुम लोग इतने बड़ा तपस्या किया, लेकिन मुझे तुम लोग इंगित भी नहीं किया, बताया तक नहीं, इसलिए ये तो दुर्नीति है, दुर्विनीति है। यद्यपि तुम लोग मेरे पोते हो, इसी दुर्विनीति के कारण तुम्हारे प्रति मेरा जो स्नेह था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। इसलिए तुम्हारे जो पिता है कालनेमी, उनके द्वारा ही तुम्हारा वध होगा। अभी इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में तुम 6 के 6 भाई देवकी के गर्भ में जन्म लोगे, और तुम्हारे पिता कालनेमी वे कंस के रूप में जन्म लेगा, और वही कंस ही तुम्हारा हंता होगा, तुम्हारा हत्या का कारण बनेगा। हिरण्यकशिपु ने अभिशाप दिया था। हम लोग तो सुने हैं भैया, अभिशाप तो ऋषि मुनि गण देते हैं, ब्राह्मण गण देते हैं, देवता गण देते हैं। अभी असुरों में भी अभिशाप देने का शक्ति कहां से आ गया? नहीं। उस समय जो भी तपस्या करता था, चाहे वो उसके तपस्या का उद्देश्य कुछ अनितिकर हो, लेकिन तपस्या के बल से वे बलियान होकर के वे दूसरे किसी को भी अभिशाप देने में समर्थ होता था।
अब हिरण्यकशिपु जैसा तपस्या ना आज तक कोई किया था और ना भविष्य में कोई करेगा, ऐसा तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया था। यद्यपि वे तपस्या उसके स्वार्थ केंद्रित था, लेकिन उसमें अभिशाप देने का सामर्थ्य था, इसलिए उसने उस कालनेमी के 6 पुत्रों को अभिशाप दे दिया और कंस के द्वारा अर्थात उनके ही पिता के द्वारा उनका निहत होने का सब कुछ व्यवस्था भी कर दिया। अब लोगों ने मरीचि ऋषि का नाम सुने होंगे। इससे पहले ये 6 पुत्र जो है ये मरीचि ऋषि का पुत्र थे। कालनेमी के पुत्र होने से पहले ये मरीचि ऋषि का पुत्र थे और इनका नाम था स्मर नाम था। तो ऋषि पुत्र थे, फिर असुर पुत्र बने, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? बोलते हैं जब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री सरस्वती को प्रकट किया और सरस्वती के प्रति अपनी कन्या के प्रति तो वो ऐसी कैसी बात कर दो। देख लो कम के इसको तो बढ़ा दो पूरा और अधिक बढ़ा दो। वो ऐसी मंदिर का चल रहा है ना, लाइट आ गया। हाँ आवाज कर रहा होगा, इतना कोई बात नहीं, गर्मी उधर गुरुजी के उनका ही बंद करना। क्या होता है, ब्रह्मा जी अपने पुत्री सरस्वती को देख करके उनके पीछे पीछे भी धावित हुए थे। उसको देख करके ये मरीचि ऋषि के जो 6 पुत्र थे इन्होंने उपहास किया था कि देखो ये ब्रह्मा जी है और अपने स्वयं के पुत्री के पीछे काम में तप्त होकर के दौड़ रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी का उपहास किया था। तो ब्रह्मा जी वो कौन है, किस उद्देश्य से धावित हो रहे हैं? तो इस महत व्यक्ति का अतिक्रम करने के कारण उनको असुर जन्म में जन्म लेना पड़ा। वे लोग तो हंस हंस के बोले थे, मरीचि ऋषि के जो पुत्र थे वे हंस हंस के बोले थे, लेकिन महत के कार्य को अगर आप हंसोगे, उपहास करोगे, अपहास करोगे, मजाक करोगे तो उसमें महत व्यक्ति का अतिक्रम हो जाता है, अपराध हो जाता है। कई बार क्या होता है, जान के नहीं अनजान के भी अगर हम महत व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का हम लोग उपहास करते हैं तो वो भी अपराध बन जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के किसी प्रकार की क्रिया को उपहास नहीं करना चाहिए। भला कौन जाने वो व्यक्ति कौन है, वे महात्मा कैसा है, उसके बाहरी आचरण को देख करके अगर इस प्रकार हम उपहास करेंगे तो उसमें हमारा ही अमंगल होगा। रूप गोस्वामी जी कदम खंडी में बैठे बैठे भजन करते करते, हरिनाम करते करते वे भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। और लीला ऐसे था कि वे भजन के मध्य में भी बिना हंसे रुक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लीला पहले तो श्याम सुंदर उस कदम के वृक्ष की डाली को नीचे करते हैं जो काफी ऊंचा था और श्रीमती जी को कहते हैं कि हे राधे इस डाली को पकड़ के आप झूलो। जैसे ही राधा रानी उस डाली को
लगती है, पीछे से वो छोड़ देते हैं, वो डाली ऊपर चला जाता है। वो इतना आदमी ऊपर चला जाता है कि श्रीमती राधा रानी बोलती है बचाओ बचाओ बचाओ। दृश्य को देखकर रूप गोस्वामी जी हंस रहे हैं। उसी समय वैष्णव जिनका नाम कृष्णदास था, शरीर से विकलांग थे, जो वहीं से भी गुजर रहे थे। वे गुजरते गुजरते देखते हैं, अरे ये रूप मेरे शरीर की इसी अवस्था को देख कर हंस रहा है। बस रूप गोस्वामी कभी सोचे भी नहीं थे कि उनके हंसने का कारण वो है, लेकिन उतनी में ही रूप गोस्वामी जी का लीला दर्शन बंद हो गया। वे विषाद में चले गए, क्या करें। और उधर से अनजान में वे दूसरे वैष्णव भी रूप गोस्वामी जैसे परम वैष्णव के प्रति इस प्रकार का भाव रखने के कारण उनका भी भजन से अनेक कुछ निष्कृति हो गया। इसलिए कभी भी किसी महात्मा के शारीरिक क्रिया को देख करके, शारीरिक अवस्था को देख करके, उसके कुल को देख करके, उसके जात को देख करके कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही हो तो ब्रह्मा जी थे, लोक पितामह थे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी थे। उनके इस प्रकार क्रिया को देख करके वे यद्यपि वे ऋषि पुत्र थे, लेकिन उनका अतिक्रम करने के कारण महत् चरण में अपराध हुआ और उनको असुर योनि में कालनेमि के पुत्र के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा। जब कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों का वध किया, उसके बाद तो बहुत लीला हुआ। अंत में कंस का भी मृत्यु होता है। भगवान श्री कृष्ण कंस का भी स्वाहा कर देते हैं। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं। राजमहल में आकर के बड़े सेवा शुश्रूषा होता है। अंतिम में देवकी माता का इच्छा होता है कि वे अपने उन पुत्रों से मिलेगी जो पुत्रों को कंस ने मार दिया, और अपने पुत्र राम और कृष्ण को कहती है कि पुत्र मेरा यही इच्छा है कि तुम्हारे जो ज्येष्ठ भ्रातागण है जिसको कंस ने मार दिया, एक बार उनसे मिला दो, उनको ले आओ। अभी राम और कृष्ण इस समय दोनों ने, ये राम भगवान है, राम और कृष्ण ने मान लिया था। ये जो डिमांड आई इसका मतलब उन्हें भगवान मान लिया उसने। देवकी माता तो जानती थी तो भगवान भगवान के ईश्वर जो भाव है उन्होंने पहले ही देखा था। भगवान तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उनके समक्ष प्रकट हुए थे। बाद में भी जब प्रार्थना किए तब भगवान दिव्य हुए। तो देवकी वसुदेव जानते थे कि ये साक्षात नारायण है, श्री हरि है, तभी तो उनका इतनी स्तुति करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जसोदा मैया, आनंद बाबा, वहाँ ना स्तुति है, ना प्रार्थना है, ना कुछ है। जैसे चलने लग गया कन्हैया, हरे लाला मेरे खड़े उठा के ले आ बेटा, खड़ा उठा के ले दिया। जो भी है, बलराम और कृष्ण वे दोनों सुतलपुरी में जाते हैं, बलि राजा के यहाँ जाते हैं, और वहाँ पर उनके जो 6 मृत पुत्र है उनको जीवित अवस्था में आने के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि आसन मरीचे सत्पुत्रो पूर्णायाम प्रथमे अंतरे देवाः किम जपसु वीक्ष्यम सूताम जाति उदच्युत तेना सूर्यकमन योनि अधुनाम अद्य कर्मणा हिरण्यकशिपुर्जाता नितास्ते जुगमायया देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिताः सातां स्वचत्यात्मजान् स्वांस्तव
एवेहम अध्यासी अस्ति ही इत प्राताम इत एतान पणश्यामो मातृशोकानु अनुत्तये ततः शापात् विनिर्मुक्ता लोकम यास्यस्ति विज्वरा शिरोदगीतः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षिप्रं स्क्रमैः षडिनैः मत्प्रसादेन पुनर्जास्यस्ति सद्गति। भगवान श्री कृष्ण सुतलपुरी में बलि राजा के यहाँ पहुँचते हैं और दैत्यराज बलि को कहते हैं कि हे दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में महर्षि मरीचि के भार्या उनके पत्नी उर्ना देवी के गर्भ से बलते 6 पुत्र जन्म लिए थे। इस प्रकार के पुत्र बलते देव शत्रु देवताओं ने ऐसा सुंदर पुत्र जन्म लिए थे। वही मरीचि के पुत्रों ने प्रजापति ब्रह्मा जी का अपने स्वयं के पुत्र सरस्वती के प्रति स्थापित होकर देख करके उपहास किया था। फलस्वरूप उसी पाप के कारण उनको हिरण्यकशिपु सकाशात कालनेमि क्षेत्रे हिरण्यकशिपु के पुत्र कालनेमि के पुत्र के रूप में वे असुर जन्मे, असुर कुल में असुर पुत्र के रूप में जन्म लिए। फिर वही असुर पुत्र योग माया के द्वारा उनको वहीं से ला करके देवकी की गर्भ में जन्म ग्रहण कराया गया और वे 6 के 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए। अभी देवकी देवी उन लोगों को, उन असुर पुत्रों को अपने पुत्र समझ करके शोक कर रही है, दुख कर रही है। इसलिए वे 6 पुत्र अभी तुम्हारे पास है। बलि राजा को बोल रहे सुतलपुरी में तुम्हारे पास वे 6 पुत्र अवस्थान कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी माता के शोक को दूर करने के लिए उन 6 को यहाँ से ले जाने के लिए, अपनी माता के पास ले जाने के लिए मैं यहाँ आया। इसलिए वो लोग जिस शाप में ग्रसित है, यहाँ से ले जाकर के उनको लोग शाप मुक्त हो जाएंगे और जितने भी दुख कष्ट संताप है उससे शून्य होकर के उसके बाद में देवलोक को गमन करेंगे। बोलते वे जो 6 पुत्र है स्वर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रकृत और घृणी, ये मरीचि के 6 पुत्र थे। बाद में वे कालनेमि के 6 पुत्र हुए, हंस, सुविक्रम, क्राथ, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। और तीसरे जन्म में वे माता देवकी की गर्भ से कीर्तिमंत, इस प्रकार से 6 नाम में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। तो भगवान कहते हैं ये जो मरीचि के 6 पुत्र थे, ये आप मेरे कृपा प्राप्त करके, अनुग्रह प्राप्त करके इनको पुनः सद्गति की प्राप्ति होने का समय आ गया। अभी प्रश्न हो सकता है, माता देवकी वेद देवक्याम देवरूपिण्याम सर्वदेवम निवासय, जो माता देवकी का गर्भ के दैविक गुणों से सुसंपन्न था, जिस गर्भ में स्वयं शुद्ध सत्व स्वरूप भगवान का प्रकट होना था, वही महान जतात्मा श्रीमद् भागवत इस बात को कहता है। तो भगवान के साथ चाहे वो समष्टि हो चाहे व्यष्टि जगत हो, उसमें किसी प्रकार का कोई योग नहीं है। भगवान सर्वथा
इस प्रकृति से परे है, प्रकृति के गुणों से परे है। लेकिन भगवान कभी भी उसमें लिप्त नहीं होते। यहाँ प्रकृति अपने गुणों के द्वारा भगवान को लिप्त करने का सामर्थ्य भी नहीं रखता है। बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान के उदर में अनंत विश्व ब्रह्मांड है, उसमें देवता भी है, मनुष्य भी है, असुर भी है, देव है, ऋषि मुनि जितने सब कुछ है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार माता देवकी के घर भी, अरे जिस घर में जगत संचालक, जगत पालक, जगत संहारक स्वयं भगवान विराजमान है, तो उस उदर में, उस घर में कोई चीज की कमी रह सकता है? वे तो अनंत विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली माता देवकी है। तो उनके घर में 6 असुर बालक आ गए तो उसमें कौन सी बात हो गई? एक सिद्धांत की बात है। देखो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मत्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम्। थोड़ा सा विचार करते हैं, बड़े सुंदर श्लोक है। यद्यपि ये 2 श्लोक का एक लाइन है, संपूर्ण श्लोक तो इस प्रकार है कि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। उसके बाद ये लाइन है कि मत्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। और दूसरा श्लोक है न च मुत्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम् भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावम्। तो वहां कहते हैं भगवान मत्थानि सर्वभूतानि, बोलते हैं जितने भी प्राणी है, संपूर्ण प्राणी है, उसी में बैठ जाओ बाबा जरा। ये संपूर्ण प्राणी बोलते मेरे में स्थित है, मतलब परा प्रकृति अपरा प्रकृति, संपूर्ण जगत मेरे में ही स्थित है। बोलते हैं भगवान मेरे को छोड़ करके, चाहे वो परा हो चाहे अपरा प्रकृति हो, रह ही नहीं सकता है। भगवान को छोड़ करके रह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और मेरे में ही विलय होते हैं, लीन होते हैं। मतलब इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो सब मेरे कारण, मेरे में ही होता है, मेरे से ही होता है, मेरे द्वारा ही होता है। इसलिए समस्त प्राणी जगत भी मेरे में स्थित है। जब अर्जुन भगवान के उस विराट रूप का दर्शन करते हैं, वे देखते हैं कि लेलीहसे त्वां उग्र रूपम, कि हे प्रभु आपके उग्र रूप ऐसा है कि आपके सांस में अनंत विश्व ब्रह्मांड आपके उदर में प्रवेश कर रहा है, फिर प्रश्वास में अनंत विश्व ब्रह्मांड आपके प्रश्वास से बाहर आ रहा है। इस बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। बड़े ही तत्व कथा है। आज हम लोग जिस विषय को उठाए हैं उसी को ही हम लोग सुनते हैं। तो वहां भगवान कहते हैं कि मेरे माया शक्ति के प्रभाव से ये सब कार्य संभव होता है, या मेरे से ही, मेरे में ही सब अवस्थित रहते हैं। बोलते ये मेरा जो अचिंत्य योग का ऐश्वर्य है, जिसको साधारण देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि कभी भी नहीं समझ पाते,
जीव अपने बुद्धि के द्वारा इस रहस्य को कभी भी नहीं जान सकता है, बल्कि भक्ति परिपाटी को प्रदर्शन करने के लिए भगवान के जितना भी अचिंत्य लीलाएं प्रकाशित होती है, किस लिए प्रकाशित होती है? भक्ति के अलग अलग तारतम्य को, अलग अलग परिपाटी को प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग सुनते हैं ना, वैदिक भक्ति है, साधन भक्ति है, प्रेम भक्ति है। वैदिक भक्ति भी 4 भाग में विभाजन है, साधन भक्ति भी 4 भाग विभाजन है, प्रेम भक्ति का भी अनेक विभाजन है। बल्कि ये जो भक्ति की व्यवधान है, जो अवस्थान है, परिपाटी है, जो रहस्य है, इसको भगवान अलग अलग लीला के माध्यम से अलग अलग भक्त रस के भक्तों को आनंदित करने के लिए, परिपुष्ट करने के लिए भगवत लीला संपादन होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जो भक्त जिस भाव लेकर के भगवान का आराधना करता है, वे भक्तजन भगवान की उन लीलाओं को श्रवण करके, कीर्तन करके अपने अपने साधन करते, अपने अपने भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। भगवत स्मरण विहीन होकर के श्रवण कीर्तन कभी नहीं होता। इसलिए भगवत लीला गुण के स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए वास्तव में जो कीर्तन होता है, जो श्रवण होता है, वही भक्ति है। उसी को ही प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति का लक्षण है, उसको किस उद्देश्य से बोला प्रहलाद महाराज ने? कि इति पुंसा विदो विष्णु, बल्कि केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, उनके चरणों में समर्पित करने के उद्देश्य से यद्यपि ये किया जाता है, तभी वे भक्ति युक्त कार्य होता है। कीर्तन श्रवण करेंगे, अरे बड़े सुंदर कीर्तन कर रहा था भाई, बड़े आनंद आ रहा था, स्वयं के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सुंदर कीर्तन सुन करके भगवान में मेरा मति लगेगा, मेरा चित्त वृत्ति लगेगा, ऐसे अभिलाषा लेकर के जब हम कीर्तन सुनेंगे, करेंगे, तब वे नवदा भक्ति का अंग है। स्वार्थ के लिए नहीं, ऐसे कि स्वार्थ तो यहां तक भी आता है कि मैं वैकुंठ को प्राप्त हो जाऊंगा, गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाऊंगा, वहां भगवत पाद पदों में रहूंगा, वहां किसी प्रकार का मुझे कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, चिंताप नहीं होगा, वहां तो मैं आराम से रहूंगा। इस आराम से रहूंगा, इस प्रकार का अभिलाषा लेकर के अगर हम भगवान का सेवा भी करेंगे, भजन भी करेंगे, तो भी वे अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगा, वहां भी अभिलाषा। कल हम लोगों ने श्रवण किया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। ये जो सूक्ष्म उसका अभिलाषा है, अहंकार है, यही उसके पतन का कारण होता है। उसी प्रकार भक्त भी गोलोक वृंदावन में पहुंच करके वहां में इस प्रकार सुख मिलेगा मुझे, अगर सुख का इच्छा है, स्वार्थ का उद्देश्य है, फिर तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आत्मकम इस प्रकार का नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत लीला, भगवत आविर्भाव, भगवान के जितना भी परा प्रकृति अपरा प्रकृति जितने कुछ भी उनके द्वारा संपादित होता है, ये श्रवण कीर्तन रूप लक्षण से युक्त भक्ति को संपादन करने के लिए ही होता है।
देवकी माता के गर्भ में ये जो 6 पुत्र जन्म लिए, बल्कि इस प्रकृति के आनुषंगिक फलस्वरूप ये 6 पुत्र जो है ये 6 प्रकार के विषय भोग के स्वभाव का सूचक है। हमारे 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषय है और एक मन का विषय। बोलते ये 6 जो विषय है, ये 6 विषय, ये 6 इंद्रियों का विषय ही देवकी माता के पुत्र के रूप में जन्म लिए। बोलते इंद्रियों के विषयों के द्वारा जब जीव आकृष्ट होता है तो उसको संसार रूप में पतन होना अवश्यंभावी है। बोलते भक्त के हृदय में इस प्रकार का भय का उदय कि हाय हाय ये 6 इंद्रियों के विषय कहीं मेरे इंद्रियों के द्वारा सेवित ना हो जाए, मेरे द्वारा सेवित ना हो जाए। तो उसी आशा को काल क्रम में नष्ट करने के लिए, व्यतिक्रम करने के लिए, उस भोग वासना को विनष्ट करने के लिए ही भक्त के जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी आता है। ऐसे तो देखा जाता है, कोई भक्ति करने के लिए आता है तो उसके इस भक्ति के पथ पे अनेक व्यतिक्रम दिखाई देता है। कखन भोगेरा कखन त्यागेरा छलनाय मन नाचे। कभी भोग का कभी त्याग का, ये दोनों के बीच में पड़ करके कितने बार मठ छोड़ के चला जाता है, कितने बार घर चला जाता है, कोई शादी कर लेते, कितने कुछ होता है। इस छलना के बीच में भी पड़ा रहता है। देखिए, भगवान की यश श्रवण करना, भगवान के गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की इस भक्ति में जो लगा रहता है, अति प्रवृत्ता भक्ति में जो लगा रहता है, वास्तव में उसके इंद्रिय और इंद्रिय का विषय उसको इतना अधिक चंचल नहीं करते। कहते हैं भगवान प्रसन्न, भगवान के रूप गुण लीला का जो समुद्र है वो उस प्रबुद्ध भक्ति के द्वारा जीव के हृदय में उदित होता है, प्रादुर्भूत होता है। क्योंकि भक्ति का सीधे सीधे लक्षण ये है कि भगवत सेवा को प्रकाशित करती है। जिस क्रिया में भगवत सेवा के प्रति हमारा लालसा जागृत नहीं होता, वो की भक्ति नहीं है। जितना सेवा करते जाओगे उतना ही उस सेवा के प्रति लोभ जागृत होता जाएगा, उत्कंठा जागृत होता जाएगा। इसलिए भक्ति क्रिया का सीधे सीधे लक्षण है कि भगवत सेवा को और अधिक से अधिक प्रकाशित करती है। और भक्ति से युक्त होकर के भगवत सेवा में शुद्ध सत्व स्वरूपिणी सेवा होती है। और वही शुद्ध सत्व स्वरूपिणी सेवा में जो अपने आप को लगा दिया, ये जो 6 पुत्र है, ये जो 6 विषय है, ये फिर उसको कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति रेवेनम दर्शयति। भक्ति ही भगवत प्राप्त कराती है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति के बस में रहते हैं। हम भक्त पराधीन, सजन कहते भक्त मतलब भक्ति, जो भक्ति के पराधीन रहते हैं, भक्ति के बस में रहते हैं। हम लोग सुनते हैं ना, मरीची जो है
भगवान के मन के अवतार है। भगवान के मन से मरीचिका प्रकट हुआ था, ऐसे श्रुति वाक्य है। और मरीचि के 6 पुत्र जो है ये मन के भोगने वाला 6 विषय है। वे मन से प्रकट हुए मरीचि और उनके पुत्र मन के द्वारा भोगने वाले 6 विषय। अभी देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जहां भक्ति है भगवान वहीं प्रादुर्भूत होते हैं ना, वहीं प्रकट होते हैं। तो देवकी भक्ति स्वरूपिणी है, देवकी भक्ति के अवतार है, तभी तो उस भक्ति अवतार रूपी देवकी में भगवान का प्रकट हुआ। वे साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है देवकी माता। क्या कहते, भयात कंस, कंस भय से भगवान को प्राप्त किया था। भयात कंस, तो कंस क्या भय का अवतार है? हाँ, कंस को भय का अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। तो भक्ति के गर्भ से, देवकी के गर्भ से, भक्ति स्वरूपिणी देवकी के गर्भ से भगवान के यश को भक्ति के गर्भ से इस संसार भय को विनाश करने वाला, भय भी जिनसे भयभीत रहती है वे भगवान प्रकट हुए हैं। ठीक उसी प्रकार भक्ति देवी के प्रकट होने से, भक्ति देवी के गर्भ से भगवान प्रकट होने से पहले इंद्रिय के विषय प्रकट हुआ और उन इंद्रिय के विषयों को भय के द्वारा, कंस के द्वारा निहत किया गया। तब जाके वहां से फिर भय को नष्ट करने वाला भगवान प्रकट। कहते ना, जब तक विषय निवृत्त नहीं होगा तब तक भक्ति प्रकट नहीं होगा। इसलिए मन के जो भोग्य विषय है वो जब निवृत्त हो गया, वे षड्गर्भ निवृत्त हो गया, तब भगवत यश को विशाल करने के लिए, भगवान की सेवा को, परिचर्या को विस्तार रूप से वर्णन करने के लिए बलदेव जी बोलते हैं ना, शय्यासन छत्र, शय्या आसन छत्र पादुका झाड़ू, इस प्रकार अवतार लेकर के स्वयं सप्तम गर्भ में अनंत देव प्रकट होते हैं। क्योंकि जब तक इंद्रियों का विषय हमारे में रहेगा तब तक भगवत यश को हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, क्योंकि गुरुपाद पद्म ही वे साक्षात बलदेव जी के अवतार है। वे प्रकट होकर के सबसे पहले क्या करते हैं कि दीक्षा प्रदान करके उसके सभी प्रकार के पापों को संशयम कर देते, नष्ट कर देते। उसके इंद्रियों के जो भोग वृत्ति है उसको नष्ट कर देते। फिर उसमें भक्ति लता का भी, श्रद्धा को रोपण करते हैं। उसी प्रकार देवकी माता के इस गर्भ रूपी 6 मन के भोग्य विषयों, 6 पुत्रों का विनाश प्राप्त विवृत्त होने के बाद भगवान के यश को विख्यात करने के लिए वहां साक्षात अनंत देव प्रकट। और जहां जितना भगवत यश गुण कीर्तन होता है, बलदेव जी मानो ये भगवान के यश के मूर्तिमंत विग्रह है, जो अपने अनंत मुखों से
भगवान के यश का ही कीर्तन करते रहते थे। भगवान के यश को अगर देखना है, भगवान के गुण को देखना है, भगवान के महिमा को देखना है, तो साक्षात बलदेव जी का दर्शन करें। वे यश स्वरूप, जहां जितना यश होगा, यश का कीर्तन होगा, वहां प्रेम भक्ति के आविर्भाव स्वरूप वहां भगवान का आविर्भाव होता है। तब जाकर के अष्टम गर्भ में साक्षात भगवान देवकी माता के पुत्र की प्रकट। ये है देवकी माता के गर्भ से भगवत आविर्भाव होने का तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, कि विशुद्ध सत्व का अगर कोई नाम है तो वो है वसुदेव जी। जब तक चित्त वृत्ति विशुद्ध नहीं होगा तब तक वहां भगवान का आविर्भाव नहीं होगा। वसुदेव जी विशुद्ध सत्व का मूर्तिमंत विग्रह थे, तब जाके वहां भगवान वासुदेव आत्म प्रकाश करते हैं। श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण प्रथम स्कंध में बड़े सुंदर प्रसंग है। वहां सूर्य जी कहते हैं कि सुनवतः सततः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन कृत्यंतस्व भद्राणि विधुनोति सुहृति सता नष्ट प्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमोभावः काम लोभ रजश्च ये चेत एते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रतिष्ठितम् एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। सुध गोस्वामी जी वहां कितने सुंदर बताते हैं कि देखो भगवान है पुण्य श्रवण कीर्तन, उनके बारे में कुछ भी श्रवण करो वे पुण्य प्रदान करता है। यहाँ पुण्य मतलब स्वर्ग प्राप्त करने वाले पुण्य नहीं, स्वर्ग प्राप्त करने वाले पुण्यों का नष्ट करके स्वर्ग प्राप्त करने वाले पुण्य को नष्ट करके सुकृति युक्त पुण्य का आविर्भाव कराता है। भगवत विषय इसलिए भगवान को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। क्या होता है, भगवान इतना सहृद है कि उनके श्रवण कीर्तन जो करता है भगवान अपने नाम के सहित, रूप के सहित, गुण के सहित, लीला कथा के सहित उस श्रवण करने वाले के हृदय में हृदयंतस्थ भद्राणि उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और उसका जितना भी अभद्र है, जितना भी उसका भोग संताप उसको नष्ट कर देती है। भक्त भगवान का परिचर्या करके, भगवान का सेवा करके नित्य प्रति श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण करके धीरे धीरे अपने सभी अनर्थ को निवृत्त कर देता है। जब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं तब उस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति भवती निष्ठा युक्त भक्ति भगवत पाद में उसका उदय हो जाता है। तथा रजस्तमोभाव बोलते हैं जिस हृदय रजो तमोगुण के द्वारा ग्रसित है और उसके शारीरिक क्रिया भी रजो तमोगुण के द्वारा आक्रांत होकर के उसके चित्त को विक्षेप करते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये सब विषय जो कि भजन का विघ्न है, कृष्ण कथा श्रवण करते करते इन विषयों में अरुचि हो जाता है और इन विषयों के प्रति उसका किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं रहता। वे दूरीभूत होकर के कृष्ण कथा श्रवण करने में उसका
रुचि उत्पाद्यते, रुचि उत्पन्न हो जाता है। जितने सत्व गुण का प्राबल्यता रहेगा, सत्व गुण का संग करेगा, सत्व गुण में स्थित होगा, बोलते उतना ही उसका विवेक का उदय होगा। और वही विवेक उसको कहाँ ले जाएगा? साधु संग में ले जाएगा। साधु संगे कृष्ण नाम है मात्र चाई, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाई। उसकी वृत्ति साधु संग में ले जाएगा। साधु संग में फिर वो कथा श्रवण करते करते, नाम संकीर्तन करते करते श्री कृष्ण के चरणों की प्रति उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जितना सतगुण सत्वगुण का प्राबल्यता रहेगा, उसका विवेक भी साधु संघ के प्रति आकृष्ट होकर के साधु संघ में आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, सबसे सुंदर अनुकूल्यमय कृष्ण सेवा, कृष्ण अनुसरण है साधु संघ। साधु संघ में जितना अनुकूलता है और कहीं भी उतना अनुकूलता नहीं है कृष्ण भजन में, तो वहां पे कृष्ण अनुशीलन करते करते शुद्ध सत्व मूर्ति भगवान के प्रति उसका आसक्ति हो जाता है। तो भगवान के प्रति आसक्ति होना, मन शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है और उसका प्रसन्नता नित्य निरंतर बढ़ता रहता है, प्रसन्नता लाभ होता है। इसलिए तो कहते हैं मुक्त संगस्य जायते, मुक्त संग, साधु संग, वैष्णव संग ही वास्तव में हमारा कल्याण का श्रेष्ठ उपाय है। अभी तो आरती का समय हो गया, हम लोग में समझ भी गए होंगे कि देवकी माता के गर्भ से जो पुत्रों का उत्पन्न हुआ और विनाश भी हुआ, उसका क्या रहस्य था, उसका क्या तात्पर्य था, समझा? वंशा